खैबर पुख्तूनख्वा एजुकेशन डिपार्टमेंट के टेस्टों में इंग्लिश के सवालात कहाँ से आते हैं, इंग्लिश के कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हम ज़्यादा टाइम दें, इसके लिए तैयारी कहाँ से करें और कैसे करें। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एडमिन मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इमरान उस्ताद। दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर आप सबको टाइटल बड़ा बड़ा नज़र आ रहा है, मास्टर इंग्लिश फॉर टीचिंग जॉब्स। की टॉपिक्स यानी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यू नीड फॉर PhD, SST, CT एंड बाकी जितने भी पोस्ट हैं टीचिंग वाले, उनके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आज की इस वीडियो में आपको मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले एक अहम बात, इसी तरह की वीडियो मैंने आप सबके साथ शेयर की थी प्रीवियसली। आपको बताया था मैंने एंड पर कि वीडियो पूरी देखें और मुझे कमेंट में नेक्स्ट वीडियो लाजमी लिख के। आपको ये कहा था, माँ सिवा चंद लोगों के किसी ने ये कमेंट नहीं किया था। मैंने आपको बताया था कि अगर आप ये टॉपिक्स मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो के ऊपर नेक्स्ट वीडियो कमेंट कर दें ताकि मैं आपको वो टॉपिक्स पढ़ा दूं। अगर इस वीडियो पर आपके कमेंट्स ज़्यादा आते हैं तो मैं इन टॉपिक्स को आप सबको पढ़ा दूंगा, अदरवाइज़ मैं किसी और टॉपिक के ऊपर, किसी और सब्जेक्ट के ऊपर काम स्टार्ट कर लूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। दोस्तों, ये रहे आपके टीचिंग कैडर के सारे पोस्ट और ये इसलिए मैंने यहाँ पर लिखे हैं क्योंकि इन सब में इंग्लिश का पोर्शन शामिल होता है। कितना कहीं पर 60%, कहीं पर 10%, कहीं पर 15%, तो कहीं पर 20 या 25% इंग्लिश पोर्शन होता है। अब इंग्लिश का जो सेक्शन होता है, इंग्लिश के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आते कहाँ से हैं। मैंने आपको बार बार बताया हुआ है कि आप लोग इंग्लिश ग्रामर के ऊपर फोकस करें। इसके लिए मेरे पास काफ़ी सारे नोट्स भी हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे नज़र आ रहा है, अगर आपको नहीं मिले हैं तो आप मुझसे ले लें। इंग्लिश ग्रामर को आपने ज़्यादा टाइम देना है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको इंग्लिश ग्रामर से ही आना है। सो यू नीड टू फोकस मोर ऑन इंग्लिश ग्रामर। यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अब आपके सामने आएंगे उनको 3 सेक्शंस में मैंने डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले है बेसिक ग्रामर, उसके बाद है इंटरमीडिएट और उसके बाद है एडवांस लेवल। और आपने क्या करना है, आपने बेसिक भी कवर करना है, आपने इंटरमीडिएट भी कवर करना है और आपने एडवांस लेवल ग्रामर भी पढ़ना है, उसको कवर करना है। आपकी स्क्रीन पर आपके सामने टॉपिक्स हैं। पहला है नाउन्स यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच, सबसे इंपॉर्टेंट है। उसमें आपने नाउन्स को कवर करना है, प्रोनाउंस को कवर करना है, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शंस। इसके बाद आर्टिकल्स पे आपने काम करना है। अक्सर इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, MCQs आ जाते हैं। द, ए, एन यानी डिफिनिट आर्टिकल के ऊपर और इनडिफिनिट आर्टिकल के ऊपर आपने काम करना है। इस पर MCQs आपने सर्च करने हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इन टॉपिक्स के ऊपर आप MCQs कहां से सर्च कर सकते हैं, आसान कर दूंगा आपके। ये बस आपने फोकस रहना है और मुझे देखना है। इसके बाद एक दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिक ग्रामर में सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसके ऊपर कंफर्म MCQs आपके पेपर में आते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर कंफर्म क्वेश्चंस आते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जब आप सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो खुद आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझ आ जाएगा कि ये क्या होता है। इसके अलावा सेंटेंस के टाइप्स के ऊपर MCQs आते हैं। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो इनके ऊपर आपने काम करना है, इनके ऊपर आपने MCQs लाजमी तैयार करने हैं। अब जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, टेंसेस। प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह फ्यूचर में सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब आप बेसिक ग्रामर को कवर करेंगे तो पहला टॉपिक यही आएगा। आपने इसी के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। जब आप ये चीजें सीखेंगे तो आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी सीख जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपने काम करना है। MCQs के हवाले से काफी इंपॉर्टेंस रखता है। क्वेश्चन फॉर्मेशन के ऊपर अभी तक तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, कोई ऐसा MCQ नहीं आया जो यस नो में हो, लेकिन आप कोशिश करें जब आप ग्रामर पे काम करेंगे तो ये चीजें आपके सामने आ सकती हैं, तो इनके ऊपर भी काम करें। WH क्वेश्चन यानी हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, इन चीज़ों के ऊपर आप फोकस करें, इनके ऊपर काम करें। शायद आपके पेपर में इससे MCQs आ जाए। अभी तक कोई आया नहीं है बट मुझे वैसे ही डर था शायद आ जाए। नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने है प्रोनाउंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं,
पोजेसिव प्रोनाउंस यानी ये प्रोनाउंस के टाइप्स हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं और इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। इनके ऊपर आपने काम करना है। अक्सर आपको एक सेंटेंस पेपर में आ जाता है और उसमें एक वर्ड को वो अंडरलाइन करके आपको बताते हैं, आपसे पूछते हैं कि ये अंडरलाइन वर्ड क्या है, तो शायद वो रिलेटिव प्रोनाउन हो, शायद वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो, शायद वो पर्सनल प्रोनाउन हो। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में MCQ की शेप में आ सकता है। इस चीज के ऊपर आपने फोकस करना है। नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने है बेसिक पंक्चुएशन। वैसे इसके ऊपर क्वेश्चन तो नहीं आया, लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंसेस के टाइप्स और बाकी इंग्लिश ग्रामर, स्ट्रक्चर्ड राइटिंग जब आप करते हैं तो उसके लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो आपने लाजमी सीखना है। फुल स्टॉप कहाँ पे लगाते हैं, कॉमा कहाँ पे लगता है, कॉलन कहाँ पे लगता है, सेमी कॉलन, फुल कॉलन कहाँ पे लगता है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स कहाँ कहाँ पे लगाने चाहिए, ये चीज़ें बेसिक प्रोनाउंसिएशन आपने लाजमी कवर करना है। अब आते हैं इंटरमीडिएट ग्रामर के टॉपिक्स के ऊपर। इसमें पहला टॉपिक आपके सामने है मॉडल। मॉडल्स यानी कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शल, शुड, मस्ट, ought to। ये ought to तो मुझे याद है हमारे पेपर में आया हुआ था और ये भी मैंने एक पास्ट पेपर में देखा हुआ था, तो इस चीज़ के ऊपर आप लाजमी फोकस करें। इसके ऊपर MCQs आपके पेपर में आ सकते हैं। अब जाते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस्ड। दोस्तों बहुत ज़्यादा 100% इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के ऊपर और पैसिव वॉइस के ऊपर कंफर्म क्वेश्चंस आते हैं। आपको एक सेंटेंस गिवन होगा एक्टिव वॉइस में, आपने उसको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। किस चीज़ में? पैसिव वॉइस में। इसी तरह पैसिव वॉइस में एक सेंटेंस गिवन होगा, आपने उसको लेके जाना है एक्टिव वॉइस में। तो इस पर तो कंफर्म 2-3 MCQs आपके पेपर में आते हैं, इस पर ज़्यादा काम करें। उसके बाद है नरेशंस यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर आपने काम करना है। रिपोर्टेड स्पीच जिसको बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच यानी रिपोर्टेड स्पीच। उसमें स्टेटमेंट्स होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं, कमांड्स होते हैं, बाकी भी कुछ टाइप्स हैं, उसके ऊपर आप काम करें। और कंफर्म ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनके ऊपर आपको सेंटेंसेस आते हैं, आपको कहते हैं कि या तो इनकी वॉइस चेंज करो या फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में भी आपको सेंटेंसेस गिवन होते हैं। आपको बोलते हैं ये डायरेक्ट में है तो आप इसको इनडायरेक्ट में लेकर जाओ, या इनडायरेक्ट सेंटेंस आपको गिवन होगा, आपको कहेंगे इसको डायरेक्ट में लेके जाओ। तो इसके ऊपर कंफर्म MCQs आते हैं। अगर MCQs ना आए आपके पेपर में तो आप मुझसे ये चैनल डिलीट करवा लें। उसके बाद है कंडीशनल सेंटेंस, उसके बाद है कंडीशनल सेंटेंसेस। उसमें 0, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कंडीशनल। तो ये टाइप्स है सेंटेंसेस के, इसके ऊपर आप फोकस करें। MCQ अक्सर NTS वगैरह में आ चुके हैं, इसके ऊपर आप काम करें। मैं आपको सिर्फ नाम बता रहा हूँ, अगर आप पढ़ना चाहते हैं मुझसे तो फिर मुझे कमेंट में बता दें। फिर हमारे पास आता है जेरंड्स और इन्फिनेटिव्स। अब ये क्या होते हैं? काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यूजेस ऑफ जेरंड्स यानी वर्ब प्लस ING और इसी तरह यूजेस ऑफ इन्फिनेटिव्स यानी टू प्लस वर्ब। तो इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं प्रीवियस पेपर में, पास्ट पेपर्स में इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। इसके ऊपर आप फोकस करें, MCQ आपके पेपर में आ सकता है। SST जनरल में तो कंफर्म इस पर क्वेश्चंस आते हैं। इंग्लिश का जो सब्जेक्ट, इंग्लिश का जो पोर्शन है, जो 60% पोर्शन है SST जनरल में, इसके ऊपर कंफर्म यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। प्रेपोजिशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने है, तो इसके ऊपर आप काम करें। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम क्या होता है, इन, ऑन, एट। प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस क्या होते हैं, अबव, बिलव, नियर, अंडर, बीनीथ वगैरह वगैरह। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस के ऊपर आप काम करें, इस पर भी हमारे पेपर्स में क्वेश्चंस हमने देखे हुए हैं। इसी तरह एक दूसरा टॉपिक आपके सामने है कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं, एंड, बट, और। इस पर आप MCQs तैयार कर लें। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं, बिकॉज, ऑल्दो, व्हाइल वगैरह वगैरह। इन चीज़ों के ऊपर आप काम करें। कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं, ईदर, और, नीदर, नॉर। इन चीज़ों के ऊपर आप काम कर लो। कंजंक्शंस के ऊपर आपको MCQs पेपर में कंफर्म आएंगे इंशाल्लाह। आप इस चीज़ को याद कर लो, कंफर्म क्वेश्चंस आपके पेपर में हैं।
टाइम है आपके पास, इंग्लिश ग्रामर का कोई बुक उठाएं और ये टॉपिक्स कंफर्म कवर कर लें। अब आते हैं एडजेक्टिव एंड एडवर्ब क्लॉजेस के ऊपर। इसके लिए ये जो टाइप्स एंड यूजेज इन सेंटेंस है इसके ऊपर आप काम करें। मतलब एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉजेस सेंटेंस के अंदर कहाँ कहाँ पे होते हैं। अक्सर आपको सेंटेंस आ जाता है और उसमें आपको एक वर्ड या कोई फ्रेज अंडरलाइन करके बोलते हैं ये कौन सा है, कौन सा एडजेक्टिव है या कौन सा एडवर्ब क्लास है, तो वो आपने बताना होता है। तो इसके ऊपर कंफर्म एमसीक्यू आपके पेपर में आएंगे। इस चीज़ को भी फोकस करें, इसको याद करें, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अब आते हैं एडवांस ग्रामर टॉपिक्स के ऊपर। इसमें क्या है, क्लॉजेज एंड फ्रेजेस। वही बात आपको सेंटेंसेस आ जाती हैं, आपको अंडरलाइन या बोल्ड फेस में कुछ वर्ड्स वो शो करवा देते हैं और आपको कहते हैं ये कौन सा फ्रेज है या कौन सा क्लॉज है। तो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉजेज, एडवर्ब क्लॉजेज, रिलेटिव क्लॉजेज, इन सब के ऊपर आप काम कर लो। पेपर में एमसीक्यूज कंफर्म इसके ऊपर आते हैं। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के ऊपर। इसमें कोऑर्डिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन के ऊपर काम करें। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के टाइप्स अक्सर पेपर में देखे गए हैं। आपसे पूछते हैं ये सेंटेंस कौन सा है, वही टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है। तो जब आप इस चीज के ऊपर काम करेंगे तो ये आपके सामने आएगा, कोऑर्डिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन। और सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, यानी एक शेप से दूसरे शेप में सेंटेंस को लेके जाना, उसकी टाइप को चेंज करना, ट्रांसफॉर्मेशन करना। तो इस चीज के ऊपर आप काम कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कहा सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताऊंगा। इंग्लिश का ये सेक्शन आप तभी कंफर्म कवर कर लेंगे जब आप ग्रामर के ऊपर फोकस कर लेंगे। इस बात पर मैं बार बार बात कर चुका हूँ, इस टॉपिक पर काफी जोर देता हूँ मैं, क्योंकि ग्रामर ज्यादातर इंक्लूडेड होता है। एडवांस टेंसेस यूजेज एक दूसरा टॉपिक है, मिक्स टेंसेस इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो इसको भी आपने छोड़ना नहीं है, इसको भी आपने कवर करना है, इस पर काम करना है। परफेक्ट मॉडल्स क्या होते हैं, वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, इसके ऊपर एमसीक्यूज आते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ इसके ऊपर एमसीक्यूज आते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो फिर मुझे बता दें, मैं इंशाल्लाह आप सबको पढ़ा दूंगा। इसी तरह एक दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउंस एंड क्लॉजेस। हु, होम, हुज, विच, दैट, इनके ऊपर आप काम कर लें। कहाँ पर ये यूज होते हैं, किस तरह यूज होते हैं, इनका स्ट्रक्चर सेंटेंस के अंदर कैसे होता है, तो इस चीज को आपने फोकस में रखना है, इस पर काम करना है। अब आते हैं डिटरमाइनर्स के ऊपर। इस पर कंफर्म एमसीक्यूज आते हैं। हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया। इस वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही आपको बता रहा हूँ। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, सम, क्वांटिटी आपको शो करवा रहा है, एनी, मच, मैनी। तो ये अगर आपके पेपर में आ जाए और आपको कहें कि ये वर्ड क्या है, मैनी, तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये क्वांटिफायर है। तो क्वांटिफायर्स बेशुमार हैं, आप उसके ऊपर काम करें, उसके ऊपर एमसीक्यूज तैयार करें। डिस्ट्रीब्यूटिव्स क्या होते हैं, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, इनके ऊपर आप काम करें। मेरी प्रोनाउंसिएशन अगर कमजोर है, कुछ लोग इसको आइदर बोलते हैं, कुछ लोग इसको नाइदर बोलते हैं, मैं इसको ईदर और नीदर बोलता हूँ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर आप लाजमी काम करें एडवांस लेवल पे। एग्रीमेंट इन रिलेटिव क्लॉजेस, उसके ऊपर काम करें। इनडेफिनिट प्रोनाउंस के ऊपर आप काम करें, एवरीवन, एनीवन, ठीक हो गया। इस चीज को फोकस में रखें, इस पर काम करें। एमसीक्यूज आपके पेपर में आ सकते हैं। और खास तौर से ये जो एडवांस लेवल का ग्रामर है, ये एसएसटी जनरल के पेपर में आप लोग देख लेंगे, क्योंकि वहां पर 60% इंग्लिश पोर्शन है। तो आपने 60% इंग्लिश पोर्शन को कवर करने के लिए एडवांस लेवल का जो ग्रामर है उसको कंफर्म याद करना है। कोलोकेशंस एंड इडियम्स, इसके ऊपर आप लाजमी काम करें। एक टॉपिक और भी है, मैं बताना चाहता हूँ, उसको बोलते हैं सिमिली, एंड इसके अलावा है मेटाफोर। इसके ऊपर आप लाजमी काम करें। इनमें से कंफर्म आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। एक दूसरा है एनालॉजी, इसके ऊपर आप काम करें, कंफर्म आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। कॉमन इंग्लिश एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ठीक हो गया, इन चीज़ों के ऊपर आप काम करें। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कोलोकेशंस क्या होते हैं, इन चीज़ों के ऊपर काम करें। एसएसटी जनरल के पेपर में कंफर्म ये चीज़ें आपके सामने आएंगी। मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, बट उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक टिप देना चाहता हूँ, एक बोनस पॉइंट देना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को कवर कहाँ से कर सकते हैं। देखिए, चैट जीपीटी आपके पास है, आपके पास है गूगल जेमिनाई, ये दो चीजें आपके पास है। इसके अलावा आपके पास थर्ड है मेटा एआई, फेसबुक का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इस वीडियो में जितने टॉपिक्स आपके सामने हैं, एक एक करके आ जाएं। इन सारे टॉपिक्स को उठाकर आप ऐसा करें, किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई या मेटा एआई को दे दे और उसको कहें कि इन चीजों के ऊपर मुझे नोट्स बनाकर दो। लेट्स सपोज आपने
पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर उसको कहा कि मुझे नोट्स बना कर दो, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिफाइन भी करेगा, उसके टाइप्स भी लिखेगा, ठीक हो गया, सारे टाइप्स लिखेगा, उनको डिफाइन करेगा, आपको एग्जांपल्स भी देगा। तो आप इस चीज के खुद से भी नोट्स बना सकते हैं। बाकी ग्रामर के लिए अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट ग्रामर के नोट्स हैं, कॉम्पोजिशन की किताबें हैं मेरे पास, वो आप मुझसे ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप सबको नजर आ रहा है। इसके अलावा बेसिक ग्रामर मेरे पास पड़ा हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट बुक्स मेरे पास हैं बेसिक ग्रामर के, तो वो आप मुझसे ले सकते हैं। इन सब को छोड़कर एक जबरदस्त बुक का नाम आपको बताने जा रहा हूँ, इसको नोट करें, इंग्लिश ग्रामर बाय रिन एंड मार्टिन। इसमें बेसिक ग्रामर आप यहाँ से कवर कर लें। बाकी एडवांस के लिए आप ये कॉम्पोजिशंस के बुक्स और बाकी ग्रामर के काफी सारे बुक्स मेरे पास पड़े हैं। तो व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे नजर आ रहा है, आप मुझसे यहाँ से ले सकते हैं, मुझसे राब्ता कर सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स थे जो आपको बताने थे, जो आप टीचिंग जॉब्स के लिए स्टडी करेंगे, और अगर आपने स्टडी नहीं किए तो बाद में आप पछताएंगे। इसलिए मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर जितने भी मैंने पढ़ाए, आप इन पर काम करें, इनको टच दे दें, इनको टाइम दें, ये काफी आपका हेल्प करेंगे। तो वीडियो को खत्म करने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ये टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाऊं तो वीडियो के ऊपर कमेंट कर दें। नेक्स्ट वीडियो में इन सारे टॉपिक्स को एक एक करके पढ़ाने की कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे बात होगी, मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।